दोस्तों, सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निकृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस युग में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचार बढ़ते चले जाएंगे। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र की अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। कलयुग शुरू हुए को अब तक 5124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5,124 वर्ष घटाए जाए तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। कलयुग खत्म होने में अभी काफी लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया को काफी कुछ देखना पड़ सकता है। अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है, तो कल्पना कीजिए जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। जब दुनिया में अत्याचार और अनाचार चरम पर पहुंच जाएंगे और जनता त्राहि कर रही होगी, तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूप धारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय और आतंक को समाप्त कर देंगे, जिसके बाद दुनिया में फिर से सत्य युग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में कई वर्षों का समय बाकी है। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का पतन शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे और एक मनुष्य दूसरे के हत्या करेगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र 13 साल की ही रह जाएगी। इस समय महिलाओं का सौभाग्य भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान लोगों के पास महिलाएं रहेगी। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठाए तो समझ जाना कि कलयुग अपने चरण सीमा पर है। घर घर में कलश शुरू हो जाएगा। लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, अपने ही घरों में अपनों को ही मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, सत्य की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। हर जगह बस झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने घरों में ही शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ वो विचार करेंगे। रास्तों की मर्यादा समाप्त होने लगेगी। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। ना पति पत्नी इजाजत करेगी और ना पत्नी पति की शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनके मृत्यु भी अच्छी और सुलभ मानी जाती थी, मगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की उम्र 20 या 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। कलयुग में कई लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कईयों की मौत बहुत बुरी और पीड़ादायक होगी। बेईमानी का ताज होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसे कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा और कोई किसी का हक छीन लेगा। बस आपने ही अपनों के साथ गद्दारी करेगा।
और लड़कियां बहुत छोटे में ही मां बनने लगेगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब 7 वर्ष की आयु में लड़कियां मां बनेगी तो समझ जाना ये घोर कलयुग है और बस कुछ ही समय में इसका अंत होने वाला है। देश और चारों ओर अकाल पूर्व भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरेंगे। पुराणों में भगवान कल्कि के अवतार भी मिलता है। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और चारों ओर पाप ही पाप नजर आने लगेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस घड़ा को पापियों से मुक्त करेंगे और इसके बाद शुरुआत होगी सतयुग की।